सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। अब यूं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो सबको पता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, न जाने कितनी जितनी लाइन लगी हुई है जो टीवी वाले या फिर न्यूज़ या फिर कुछ भी कह लो, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हैं। एंड कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा चुकी हैं, आगे भी ग्रोथ दिखाती रहेंगी, लेकिन उस पेस पे नहीं जिस पेस पे एक नया बिजनेस, आइडेंटिफाइड बिजनेस अपना ग्रोथ दिखा सकता है। मतलब बेसिक बात जो है वो ये है कि अगर आपको शेयर मार्केट में बहुत ग्रोथ चाहिए, मतलब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो आपको खुद एक ऐसा बिजनेस वर्टिकल या एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो कि और बिजनेसेस से हटके हो, यूनिक हो एंड ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हो। बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है कि क्या है, कैसा है, क्यों है और किस चीज़ में काम करती हैं। आज ऐसी एक कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, जिसका नाम है, आई एम श्योर आप सबने, बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसका नाम, एंड ज़्यादा लाइमलाइट में भी फिलहाल नहीं रहती क्योंकि अभी हाल ही में 5-4 महीने पहले लिस्ट हुई थी। कंपनी का नाम है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। मतलब किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन मोस्टली लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी नहीं होती ज़्यादा इस चीज़ की बात। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी है जो 1987 में फॉर्म हुई थी। मतलब पहले इनका बिजनेस कुछ और था। बेसिकली इनका बिजनेस था कि जो आप दवाई खाते हो, मतलब ड्रग लेते हैं, जो मतलब ड्रग से मतलब है मेरा कि जो डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए दवाई होती है, गोली, टैबलेट्स, उसका मॉलिक्यूल बनाने में R&D करते थे ये लोग। मतलब करते हैं अब भी, लेकिन सिर्फ इनका ये बिजनेस था कि मॉलिक्यूल बनाना, दवाई का मॉलिक्यूल बनाना, इसकी R&D करना इनका बिजनेस था। तो कंपनी R&D रिसर्च करती रहती थी कि मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए, क्यों बनाया जाए। तो इस चीज़ में बहुत खर्चा होता है और कोई गारंटी भी नहीं है कि मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इज़ जस्ट एन एक्सपेरिमेंट जिसे कंपनी R&D करती रहती है। कॉस्ट बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा कैश आउटफ्लो होता है कंपनी से, एंड इनफ्लो उतना नहीं है अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती चीज़, मॉलिक्यूल। और मोस्ट ऑफ द केस में बहुत ज़्यादा रेयर चांस होते हैं कि ठीक हो जाए वो चीज़। मतलब 10 ट्रायल मारो तो 2 मॉलिक्यूल बनता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर वाला चीज़ है, मतलब बिजनेस है वो मॉलिक्यूल R&D वाला। तो 2005 में कंपनी ने नए सेगमेंट में पैर रखा जिसका नाम था क्रैम्स बिजनेस, CRAMS। तो क्रैम्स बिजनेस का बेसिक फंडा ये है, क्रैम्स आप लोगों ने पहली बार सुना होगा मोस्टली लोगों ने। तो क्रैम्स बिजनेस में समझाता हूँ है क्या। तो 2005 में जब इन लोगों ने इस चीज़ में पैर रखा, मतलब R&D वाला बिजनेस तो इनका चल ही रहा था, तो इन्होंने क्रैम्स बिजनेस रखा। क्रैम्स बिजनेस में ये है कि आउटसोर्सिंग का काम है बेसिकली जी, कि बाहर की कंपनी, ये लोग कहते हैं कि, मतलब क्रैम्स बिजनेस में ये कहते हैं कि ये जैसे इनके मेजर कस्टमर हैं फाइजर एंड एबट। आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी कंपनीज हैं दवाइयों की, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो एबट और फाइजर को एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको कि एबट और फाइजर को ये बोलेंगे कि आप मॉलिक्यूल बनाओ, आप R&D करो, एंड जो इंटरमीडियरी लगाना होगा वो हम लगाएंगे। बेसिकली आप पहले ये समझो कि दवाई बनती कैसे है। एक स्टेजेस पहले होती है R&D, मॉलिक्यूल बनाने का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, फिर होती है इंटरमीडियरी, फिर बनता है API, एंड फिर फाइनल जाके प्रोडक्ट बनता है वो। तो ये जो दूसरा स्टेप है इंटरमीडियरी बनाने का, इंटरमीडियरी सप्लाई करने का R&D वाली कंपनी को, वो ये करेंगे, मतलब ये करते हैं उसमें, उस बिजनेस में, क्रैम्स वाले बिजनेस में ये करते हैं। ये फाइजर और एबट को बोलते हैं कि आप मॉलिक्यूल तैयार करो, हम इंटरमीडियरी बनाएंगे। एंड अब ये API बिजनेस में भी जाते हैं, मतलब जाने जा रहे हैं, मतलब API बिजनेस में भी पैर रख रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो इनका बिजनेस था तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस निकला, कैश इनफ्लो होने लग गया। एंड क्योंकि दूसरे की रिसर्च वगैरह पे ही है ना इनका, कि इंटरमीडियरी बनाएंगे एंड फिर उसके बाद ये, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल होगी, यार मॉलिक्यूल कोई फाइनल जनरेट इसलिए करेगा ना कि R&D उसकी सक्सेसफुल हुई, तभी वो बोलेगा कि आप इंटरमीडियरी सप्लाई करो। तो दूसरे के सक्सेस रेट पे इस वाले बिजनेस का बहुत ज़्यादा वो है डिपेंडेंस। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, लगभग हर बार ये वाली चीज़, इनका इंटरमीडियरी वाला बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। एंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप है इनका, इतना स्ट्रैटेजिक
इन्वेस्टमेंट ये यूएस में कर रहे हैं जिससे लाइसेंसिंग वगैरह की वो दिक्कत ना पड़े जो कि सन फार्मा वगैरह जैसी कंपनी को पड़ती है। तो 2020 तक ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था। तो इसी बीच मतलब ये जो पैसा आता था इनका इस चीज़ से, क्रैम वाले बिजनेस से जो पैसा आता था ये R&D वाले बिजनेस में जाता था। मतलब सुवेन लाइफ साइंस का था नाम, जो R&D वाला बिजनेस था उसका नाम था सुवेन लाइफ साइंसेस। तो सुवेन लाइफ साइंसेस में क्रैम्स का पैसा जाता था, मतलब जो क्रैम से इनकम होती थी इंटरमीडियरी वाले से, वो सुवेन लाइफ साइंस के R&D वाले बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता था, क्योंकि R&D में मैंने आपको बताया बहुत कॉस्ट लगती थी। लेकिन 2019 में कंपनी डीमर्ज हो गई, मतलब सुवेन लाइफ साइंसेस अलग हो गई एंड सुवेन फार्मास्यूटिकल्स अलग हो गई। अब ये जो सुवेन फार्मास्यूटिकल्स है जिसकी हम बेसिकली बात कर रहे हैं, इसका है क्रैम्स वाला बिजनेस, जो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत है कंपनी के, जिससे कैश जनरेट हो रहा है बेसिक कंपनी का। तो सुवेन फार्मास्यूटिकल्स सिर्फ इंटरमीडिएट के बिजनेस में नहीं है, स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में भी है। अब स्पेशलिटी केमिकल्स क्या है? रोजरी बायोटेक की आपने लिस्टिंग देखी थी, 300 रुपये पे लिस्ट हुआ था, 700 रुपये के, मतलब 300 रुपये पे IPO खुला था, 350 400 पे, एंड 700 रुपये पे खुला था शेयर एंड 800 रुपये उसी दिन चला गया था, मतलब 300 350% के रिटर्न एक दिन में। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का भी बिजनेस जो रोजरी बायोटेक करती है, वो उस बिजनेस में भी सुवेन फार्मास्यूटिकल्स है बहुत ही। तो 2020 में ये कंपनी लिस्ट हुई सुवेन फार्मास्यूटिकल्स के नाम से 370-80 के करीब एंड 340-50 के करीब, एंड आज शेयर 4 या 5 महीने हुए होंगे मुश्किल से, एंड आज शेयर 700 रुपये तक का है। मतलब बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही यूनिक बिजनेस है। इन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लो जितनी जल्दी उतना ही सही रहता है। आप खुद से भी थोड़ी रिसर्च करना, देखना, समझना कंपनी को कैसी है एंड फिर इन्वेस्ट करना। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ और ऐसे ही रिमाइंड कराता रहूँगा कि ऐसी भी कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब ऐसी एक कंपनी है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया का कितना अच्छा बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और यूनिक बिजनेस है। एंड शेयर की ग्रोथ देखो आप, आज भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई छू लिया, 2200 के करीब, 2220 के करीब टच करके, थोड़ा सा एडजस्ट होकर थोड़ा नीचे बंद हो गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैसिव ग्रोथ दिखती है इन बिजनेसेस में जो अलग होते हैं। ऐसे ही एफएल इंडिया था हट के बिजनेस, एंड ऐसे ही सुवेन फार्मास्यूटिकल्स है जो कि सबसे हट के बिजनेस है। इनके बेसिक कॉम्पिटिटर्स हैं डिवीज लैबोरेटरीज और सिंजीन। तो डिवीज लैब और सिंजीन बहुत ही, मतलब बहुत क्या हाई वैल्यूएशन पे हैं, उसके कंपैरेटिवली सुवेन फार्मा चीप वैल्यूएशन पे है। एंड API के बिजनेस में भी घुसने जा रहे हैं ये लोग, और इंटरमीडिएट का बिजनेस तो करते ही हैं। एंड एक बहुत बड़ी खबर, शेयर को 3 से 4 महीने हुए होंगे लिस्ट हुए, और 17 तारीख को, मतलब 17 अगस्त 2020 को जब कंपनी अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, उसी दिन बोनस शेयर भी कंपनी डिक्लेयर करने जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए भी, एंड कंपनी के जेस्चर तो बहुत अच्छा है ही कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। और आगे कंपनी का कहना ये भी है कि आगे 3 से 4 सालों में कंपनी का ग्रोथ रेट डबल है, मतलब यहाँ से जितना भी बिजनेस चल रहा है वो डबल हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेजेस में ही अगर इन चीज़ों पे ध्यान दे लें, टीवी वगैरह पे हाईलाइट में आने से पहले खुद ध्यान दे लें, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। तो मुझे यही बताना था कि ऐसी भी कोई कंपनी है, एंड इस पे आप ज़रूर ध्यान दें, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, जिसका 17 तारीख को रिजल्ट है एंड बोनस इशू भी डिक्लेयर करेगी कंपनी। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो जेन्युइनली आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, जिसे भी नया इन्वेस्ट करना हो और समझना हो, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही डेली अपडेट्स और नई रिसर्च के लिए। सो ऐसे ही मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।